ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये नीतीश राणे की वीडियो है। शायद आपने ये वीडियो देख ली होगी और नीतीश राणे ने अपने भड़काऊ भाषण में ये कहा है कि अगर किसी ने हमारे रामगिरी बाबा के बारे में उनके खिलाफ जबान को खोला तो हम मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर घुसकर मारेंगे, हम मस्जिदों के अंदर से मुसलमानों को निकाल कर मारेंगे। ये भड़काऊ भाषण पे बहुत से लोगों ने एक्शन लिया, बहुत से लोगों ने क्या है आवाज को बुलंद किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया और संजय रावत ने तो बहुत ही करारा जवाब दिया है, बहुत ही शानदार जवाब दिया है। और रजत शर्मा, उन्होंने भी बहुत प्यारी बात कही है कि अगर ऐसे ही नफरत मुल्क के अंदर फैलती रहेगी, अगर ऐसे ही लोग ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाते रहेंगे, भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, ये मुल्क के अंदर क्या है दंगाबाजी कराते रहेंगे, तो इनके साथ क्या है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जल्द अज जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। और आप मेरे भाई इस वीडियो को देखें, इस क्लिप को देखें, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप फैसला करें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। आप जो विदेश में जाते हो ना, दुबई, सऊदी अरबिया, मलेशिया, इस्लामिक कंट्री में, और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से गले मिलते हो, वहाँ की मस्जिदों में जाकर सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाते हो, ये ढोंग बंद कर दो। ये पहली बात। दूसरी बात है कि मस्जिद में घुसकर मारने की बात अगर कोई करता है तो सरकार ने क्या कार्रवाई की? मस्जिद में घुसने की बात करने से पहले ये जो विधायक है उसने अपने नेता से कहना चाहिए, पहले पाकिस्तान में घुसिए, पहले पाकिस्तान में घुसिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़िए। आज भी जम्मू में अपने आर्मी बेस पर हमला हुआ है, अगर पाकिस्तान ने, और हमारे एक जवान शहीद हो गया है। ये 10 दिन की शहादत चल रही है। हमको लड़ना है तो ये लोगों से लड़ना है। ये छुटपुट लोग हैं, गाँव में जाकर भाषण देते हैं, ये दंगे भड़काना चाहते हैं। इस राज्य में आग लगाना चाहते हैं। अपने आप को ये नेता मानते हैं ना, हिंदुवादी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अपने गांव में हुआ है, घर के सामने हुआ है, आपके नाक के सामने हुआ है, और आप ये दंगाई की भाषा करते हो। जाइए, ये आँख है ना, चाइना को दिखाइए, ये फिर अंदर घुस गया है हमारे देश में। बीजेपी वाले ये जो आँख है ना, पाकिस्तान को दिखाइए। तो जम्मू कश्मीर में 10 दिन नए आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मैं सहमत हूँ। ये बुलडोजर एक नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है। अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने की नौबत अब आएगी तब सबसे पहले ये बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये लोगों ने इतने कांड और अपराध करके रखे हैं, इतने गैरकानूनी काम किए हैं। मुझे लगता है अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो उनके ऊपर चलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में कई नेता आना चाहता है, घाटगे जो है तुषारी का हाथ थामने वाले, क्या आप लोगों के भी संपर्क में कुछ नेता है? बहुत है, जल्दी आपको पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज बीजेपी विधायक नीतीश राणे का एक बेतुका और बेहुदा बयान सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। बेतुका और बेहुदा ये शब्द मैंने जानबूझ कर इस्तेमाल किए क्योंकि नीतीश राणे ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, उसके लिए यही शब्द ठीक है। नीतीश राणे ने मंच पर खड़े होकर मुसलमानों को धमकी दी। हालांकि जैसे इसका वीडियो सामने आया तो नीतीश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज हो गए। अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन विरोधी दलों के नेता इससे संतुष्ट नहीं है।
महाविकास आघाड़ी ने नीतीश राणे के बयान पर बीजेपी को घेरा, चुनाव से पहले दंगों की साजिश करार दिया। असल में कल अहमदनगर में हिंदू समाज के लोगों ने महंत रामगिरी महाराज के सपोर्ट में एक मार्च निकाला। इसके बाद एक बड़ी सभा हुई जिसमें नीतीश राणे ने भी हिस्सा लिया। इसी प्रोग्राम में नीतीश राणे ने मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी। राणे ने कहा कि जो लोग रामगिरी महाराज को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ लें कि अब हिंदू डरने वाले नहीं हैं। अगर डराने की कोशिश की गई तो मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। ये बयान आप भी सुन लीजिए। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कुछ दिन पहले महंत रामगिरी महाराज ने भी इस्लाम को लेकर कुछ बयानबाजी की थी। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश था। महंत रामगिरी महाराज को धमकियां दी गई थी। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और नीतीश राणे ने भी इसी के लिए धमकी दे दी। जैसे ही नीतीश राणे का वीडियो सामने आया तो महाविकास आघाड़ी ने इल्जाम लगाया कि नीतीश राणे बीजेपी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। नीतीश राणे अपने बयान पर कायम है, लेकिन आज नीतीश राणे के पिता नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने नीतीश से बात की है, उन्हें समझाया है कि किसी समुदाय पर जेनरिक स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। मैं उनको बोला है कि बाबा तू बयान दिया ठीक है, मुझे आगे ध्यान रख कि सब जात के लोगों को उसके ऊपर एलिगेशन नहीं करने का, पर्टिकुलर जो इंसान है आदमी है उनके खिलाफ बात नहीं करनी। नारायण राणे को अपने बेटों को समझाने की नहीं, कान खींचने की जरूरत है, उसका इलाज करने की जरूरत है। नीतीश राणे ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो शर्मनाक है। मुसलमानों से कहना कि तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे एक अपराध है और ऐसा कहने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे बयान समाज में नफरत पैदा करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करने वालों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।